रमज़ान स्पेशल में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट्स, जो कि बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और फ्लेवरफुल है। चिकन और मैश पोटैटो और माइल्ड स्पाइसेस का इतना बैलेंस टेस्ट है कि बच्चे हों या बड़े, सभी बहुत शौक से खाएंगे। ये क्रोकेट्स इफ्तार के लिए परफेक्ट हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप पहले से बनाकर फ्रीज करके भी रख सकती हैं, ताकि रमज़ान में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत के लिए बचे। तो अगर आप भी अपने इफ्तार टेबल पर थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल बनाना चाहती हैं, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सुपर क्रिस्पी या सुपर क्रंची ये चिकन पोटैटो क्रोकेट्स बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और 2 टेबल स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैं बटर के भी ऐड कर रही हूँ। बटर नहीं है अगर आपके पास, तो सिर्फ ऑयल से भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे और प्याज को इसमें फ्राई करेंगे, मगर ध्यान रखिएगा प्याज को कोई कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाने तक ही फ्राई करना है। प्याज को यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ही फिलिंग का बेस फ्लेवर स्टार्ट होता है। प्याज देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन। लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है, 3 से 4 लहसुन की कलियां लेके बारीक चॉप कर कर ऐड करना है, अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। अब लहसुन को भी इसमें प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे इतना कि लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आए। जैसे ही दोनों चीज़ें यहाँ पर फ्राई हो जाएंगी, इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। तो ये 350 ग्राम चिकन थी, जिसको मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था, फिर कम्प्लीटली ठंडा किया है, उसके बाद श्रेड कर कर इसमें ऐड कर दिया है। अब चिकन को भी इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि प्याज और लहसुन का फ्लेवर चिकन अपने अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। भुनाई का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। चिकन की भुनाई हो गई है, अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक चिकन को बॉईल करते वक्त भी तो ऐड किया था ना। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल की हैं, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है हरी और लाल वाली मिर्चें, जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर बच्चों के लिए इस रेसिपी को आप बना रहे हैं, तो हरी मिर्च का स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस हैं ये सब चिकन के साथ वेल कंबाइन हो जाए और फिलिंग बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। साथ ही अब मैं इसमें एक शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च को यहाँ पर मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हरी प्याज, गाजर वगैरह। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर इसको सौटे करेंगे, ताकि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ, और मैदा जिस वक्त आप इसमें ऐड करें तो उस वक्त गैस का फ्लेम लो करें, और लो फ्लेम करने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मैदा इस फिलिंग को एक बाइंडिंग देगा और क्रोकेट्स अंदर से क्रीमी भी बनकर तैयार होंगे। अब इस मिक्सर को जब तक भूनेंगे, जब तक कि यहाँ पर एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और ये सारे मसाले मैदे में कोट ना हो जाएं। शिमला मिर्च को आपने ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसका क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। ये 1 कप दूध है जो मैंने इसमें ऐड किया है। खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। जैसे ही आप इसमें दूध ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि फिलिंग फ़ौरन से थिक होना शुरू हो गई है। तो लगातार 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई आपने करनी है, और गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखना है। थोड़ी सी देर में ही ये फिलिंग इस तरह से पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। बस ये निशानी है कि ये यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। बस अब आपने करना ये है कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, और इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन ये 500 ग्राम के बराबर हैं। अब आलू को भी मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। आप यहाँ पर ग्रेट भी कर सकते हैं इनको, बस इसमें किसी भी तरह की लम्प्स यानी गुठली नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना क्रोकेट्स फ्राई होते वक्त फट भी सकते हैं। आलू को बॉईल करते वक्त मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला था, और हाफ टी स्पून नमक मैं इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल करूँगी। अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, और ऑरिगेनो नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। आधा कप फ्रेश हरा धनिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद बारीक कट कर कर इसमें ऐड कर दिया है। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए इसमें मैंने आधा कप मोज़रेला चीज़ ऐड की है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है।
आप लोग यहाँ पर चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, प्रोसेस्ड चीज़ किसी भी तरह की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और चीज़ नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ के बगैर भी ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू ऐड करने से फिलिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और परफेक्ट बैलेंस्ड हो जाती है। इस स्टेप पर फिलिंग का टेक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपने ना ज़्यादा ड्राई रहना देना है और ना ही ज़्यादा गीला। अब देखें, जो चिकन वाला मिक्सर बना कर रखा था वो कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब चिकन की जो फिलिंग है जो कि बना कर रखी थी ये आलू वाले मिक्सर में ऐड कर देंगे। चिकन फिलिंग ऐड करते ही इस मिक्सर का टेस्ट और फ्लेवर दोनों डबल हो जाते हैं। यहाँ चिकन मसाले, शिमला मिर्च का सारा फ्लेवर आलू के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो रहा है। इस स्टेप पर फिलिंग को जेंटली मिक्स करें ताकि चिकन के पीसेस ब्रेक ना हो और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रहे। अभी फिलिंग बिल्कुल रेडी है, जो कि ना ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। क्रोकेट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अगर ये आपको ज़्यादा चिपचिपी लगे तो आप इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अब क्रोकेट्स को शेप देने के लिए मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है ताकि ये मिक्सर हाथों पर ना चिपके। अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि मैं छोटे साइज़ का क्रोकेट बना रही हूँ। दोनों हाथों की हेल्प से इसको प्रेस कर कर इसको क्रैक फ्री करेंगे। फिर हाथ से फ्लैट कर कर इसको एक ओवल शेप दे देंगे। शेप आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं। इसको आप सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आपने इसमें डेवलप किया है। तो इसी तरह से मैंने सारे मिक्सर के क्रोकेट्स बनाकर रख लिए थे। और देखिए, 350 ग्राम चिकन और आधा किलो आलू में आप कितने ढेर सारे क्रोकेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, जिसको मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ अंटिल कि ये यहाँ पर बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए। अब यहाँ पर इसको कोट करने के लिए लिया है मैंने ड्राई मैदा और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। बस केयरफुली क्रोकेट उठाएंगे और मैदे में प्रॉपर कोट कर देंगे। सारी साइड्स को अच्छी तरह से कोट करना है और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको छाड़ देना है। इसके बाद इस क्रोकेट को डिप कर देंगे अंडे में और अंडे में अच्छी तरह से इसको डिप करना है। कोई भी साइड इसकी ड्राई नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगली कोटिंग इस पे करेंगे ब्रेड क्रम्स की, ताकि ब्रेड क्रम्स चिपकाने में आपको ईजी हो जाए। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से इस पर कोट करना है और ये ब्रेड क्रम्स की फाइनल कोटिंग इसको सुपर क्रंची और सुपर क्रिस्पी बनाकर तैयार करेगी। इसी तरह से मैंने सारे क्रोकेट्स को मैदे में कोट करने के बाद अंडे में डिप किया था, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर कर रेडी कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, मीडियम गर्म ऑयल में 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर मीडियम गर्म है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना और ना ही हल्के गर्म ऑयल में करना है। अगर हल्के गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई करा तो क्रोकेट्स ऑयल में जाते के साथ ही फटना शुरू हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं। और ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करने से ये जल भी सकते हैं। तो 2 मिनट ऑयल में डालने के बाद इनको टच ना करें जब तक कि ये थोड़े से फर्म ना हो जाएं और अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाएं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे इनको फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ रहा है। गरम ऑयल का हर बबल इन पे लगी कोटिंग को प्रॉपर लॉक कर रहा है, सील कर रहा है और ये यहाँ पर इवनली फ्राई हो रहे हैं। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट, क्योंकि सारी चीज़ें जो इसमें ऐड की हैं वो सब प्रॉपरली कुक्ड है। सिर्फ इस पे जो कोटिंग लगाई है, जो ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, उनको क्रिस्पी गोल्डन हो जाने तक आपने फ्राई करना है। यहाँ ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहे हैं, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो बच्चे हों या बड़े, ये घर में सभी के फेवरेट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सुना देती हूँ कि कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बेहद सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर के साथ ये क्रोकेट्स परफेक्ट हैं आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए। आप इन्हें बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और किसी भी पार्टी या दावत में इनको एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकती हैं। तो फिर ज़रूर ट्राई करिए इस क्रिस्पी क्रंची चिकन पोटैटो क्रोकेट्स की रेसिपी को। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।